मकर राशि के जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस साल में काफ़ी हद तक आपको चीज़ों में रिलीफ मिलने वाला है। बहुत सारी परेशानियाँ लास्ट ईयर में थी, पैसे की समस्या, झगड़ों की समस्या, व्यापार में दिक्कत, काम का अटकना, मार्केट में पैसा फँस जाना, ब्रेकअप्स, ये सब चीज़ें। लेकिन ये साल काफ़ी चीज़ें आपके लिए बेटर लाएगा, बहुत सा सुधार आपके जीवन में होगा, लेकिन आपको बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा और धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। जून तक का समय, जब तक बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है, तब तक थोड़ा संभल कर। जून के बाद जब बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएँगे, तो किस्मत आपको एक नहीं अनेक मौके देगी आगे बढ़ने के। अभी फिलहाल के लिए जो सजेशन आपके लिए है हमारा, वो एक ही सजेशन है कि अगर आप व्यापारी हो, किसी भी टाइप का व्यापार करते हो, भले ही किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह का व्यापार हो, तो थोड़ा संभल के। अभी जो जनवरी का महीना है, ये अति उत्साह में आने का नहीं है। इस जनवरी के महीने में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किस्मत चांस दे रही है आपको। इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी आपके पास आएगी। जनवरी महीना एंड होने से पहले-पहले कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट की अपॉर्च्युनिटी आएगी। या तो कोई व्यक्ति आके आपसे कहेगा कि ये काम कर लेते हैं, ये बहुत अच्छा है। या खुद से आपको ऐसा लगेगा कि ये काम बहुत ही अच्छा है, इसमें मुझे कर ही देना चाहिए। लेकिन हमारा सजेशन आपको एक ही है कि बहुत संभल के, बहुत सोच समझ के, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लेना। क्योंकि अभी जो ग्रह चाल चल रही है, वो ऐसी ग्रह चाल चल रही है कि कहीं न कहीं आपका पैसा अटक जाए। जोश में आके आप होश खो दो। जल्दबाजी में आपको ऐसा लगे कि मुझे बहुत प्रॉफ़िट होने वाला है और पता चला जो था खुद के पास वो भी आपने लगा दिया और अब हाथ में कुछ भी नहीं है। संभल जाना, मैं तो आपको ये कहूँगा कि 15 जनवरी तक तो कहीं पैसा लगाना ही नहीं है आपको। सोच समझ के किसी को उधार भी नहीं देना है। अभी आप फँसोगे सबसे ज़्यादा पैसे के मामले में। तो क्या-क्या ध्यान रखना है आप समझ जाओ। देखो, इस वीडियो में आप कंटिन्यू बने रहना क्योंकि मैं पहले आपको बता रहा हूँ अभी क्या चल रहा है, क्या होने वाला है। फिर बात करेंगे वीक के एक-एक दिन के बारे में कि 5 तारीख से 11 तारीख का एक-एक दिन आपका कैसा जाएगा। अब बाद में नोट करके रख लेना, दोबारा से रिवर्स बैक जाना, फिर देखना मेरा वो दिन कैसा गया था। आपको खुद को महसूस हो जाएगा। देन फिर हम ब बात करेंगे उपायों की, कि जो समस्या चल रही है उसका क्या उपाय किया जाए जिससे आप बाहर आ जाएँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहो। तो सबसे पहले अभी पिछले साल ने आपको बहुत कष्ट पीड़ा दी है, अभी आपके दिमाग में होगा मुझे इससे बाहर आना है। कुछ ना कुछ ऐसा करना है कि मेरा काम-धंधा चले, व्यापार बढ़े और जो मैंने गँवाया है वापस से मेरे सामने आ जाए। 15 जनवरी तक देखो ग्रहाधीनम जगत सर्वम, ये सारा जगत ग्रहों के अधीन है, आप उससे बाहर नहीं जा सकते। जैसा ग्रह आपको लेके जाएँगे वैसे आप जाओगे। क्योंकि ऐसा कहते हैं जैसी हो भवितव्यता वैसी मिले सहाय, जैसी उसकी भावी लिखी होती है वैसा उस व्यक्ति को सहायता मिलती है और वो व्यक्ति उसी जगह पे जाता है। अभी समस्या क्या है कि सूर्य बैठे हैं 12वें घर में। 12वें घर में विराजमान सूर्य 15 जनवरी तक आपको नुकसान देने की कंडीशन में, खर्चा करवाने की कंडीशन में। क्या-क्या हो सकता है? पहली बात तो कहीं इन्वेस्टमेंट के नाम पे आपके साथ धोखा हो सकता है। किसी के साथ पार्टनरशिप में व्यापार करने का सोचोगे वहाँ पैसा लग जाएगा। दूसरा, अभी कोई इन्वेस्टमेंट करोगे अटकने के चांस ज़्यादा है। जहाँ ₹10 का खर्चा होना चाहिए वहाँ आपका ₹15 का खर्चा हो जाएगा। मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगना, एक्स्ट्रा अपव्यय होना आपका, इससे बच के रहना। दूसरा, मंगल और सूर्य मिलकर के दुर्घटना परेशानी का योग बनाता है, आँखों की दिक्कतों का योग बनाता है, बेवजह का झगड़ा किसी के साथ में दे देते हैं, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ता है। तो आने वाले कम से कम 15 जनवरी तक, मैं आने वाले 15 दिनों के लिए आपसे कह रहा हूँ, एटलीस्ट आप 2 वीक्स कम से कम संभल जाओ, किसी से झगड़ा नहीं करना, कोर्ट कचहरी की संभावना बन जाए तो आप बैक फुट पे आ जाना, थोड़ा-सा इंतज़ार करना। 15 जनवरी के बाद जब लग्न में सूर्य आपके विराजमान होंगे, तब वो शत्रुनाश करते हैं, मान प्रतिष्ठा देते हैं, सम्मान बढ़ाते हैं। अभी 12वें घर के सूर्य तो क्या करते हैं, ये तो यश को खराब करते हैं, स्ट्रेस देते हैं, पिता को कष्ट देते हैं, प्रॉब्लम्स में व्यक्ति को डाल देते हैं। 4-4 ग्रह आपके 12वें घर में है। 12वां घर त्रिक भाव कहलाता है, 6, 8, 12 ये त्रिक है। त्रिक में ज़्यादा ग्रहों का होना खराब होता है, तभी थोड़ा समझ जाइए। 12वां घर व्यय का है, खर्चे आएँगे, बहुत सारे चांस बनेंगे, पैसा रोक के रखना। आपके हाथ में पैसा नहीं टिकता है तो जीवन साथी के अकाउंट में डाल दो, जो आपके लाइफ पार्टनर है उनके अकाउंट में, बच्चों के अकाउंट में डाल दो या उससे कुछ समय के लिए गोल्ड या किसी ऐसी चीज़ में कन्वर्ट कर लो कि जहाँ से आप तुरंत पैसा नहीं निकल पाओ। वरना आपके सामने सिचुएशन ऐसी आएगी नहीं चाहते हुए पैसा निकालना पड़ जाएगा आपको। तो पहली परेशानी तो ये आपके सामने आने को तैयार खड़ी है, जनवरी के महीने में सावधानी बरतना। दूसरा, अभी केतु और चंद्रमा का एक संयोग होगा इसी सप्ताह के अंदर, वो भी 8th हाउस के अंदर। देखो, सिंह राशि में चंद्रमा आएँगे 6, 7 और 8 तारीख को।
इस 6, 7, 8 तारीख में जब ये केतु चंद्रमा का संयोग बनेगा तो ये आपको हेल्थ इश्यूज देगा, दुर्घटना परेशानी का योग बना सकता है, सडन बीमार कर सकता है, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, आपके चलते काम में रुकावटें आएंगी, आप परेशान होंगे। तो इस दिन को भी शांति से निकाल देना आप। और ऑलरेडी क्योंकि आपको बृहस्पति छठे घर में है तो ये लीवर की समस्या, पित्त की अधिकता, शुगर का बढ़ जाना, डायबिटीज वगैरह हो जाना, पीलिया किसी को क्रिएट हो जाना, बॉडी में वेट अचानक बढ़ जाना या अचानक से कम हो जाना, ये सब समस्याएं देते हैं। मकर राशि के लोगों ने लास्ट ईयर में अगर आप कंपेयर करोगे तो पिछले 1 साल के अंदर या तो कोई आपको वेट बढ़ा है थोड़ा सा आपका, या फिर डायबिटीज या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट हुई है, या खाना पचाने की जो क्षमता है ना कम हुई है। एनालिसिस करके देख लेना, मार्च लगभग ऐसा मान लीजिए कि पिछले साल मार्च अप्रैल 2025 से इस साल जून तक ये परेशानियां क्रिएट होने वाली हैं आपको। बच जाओगे तो बच जाओगे, नहीं बच पाओगे तो दिक्कत आएगी। संभलते हुए चलना। अगर कोई दिक्कत दिखाई दे तो या तो अपनी कुंडली प्रॉपर आप एनालिसिस करवाना, हमारे यहाँ भी कुंडली का एनालिसिस होता है, हम सभी योगों के बारे में विचार करके प्रॉपर बताते हैं, या फिर जहाँ भी आपको करवाना है कहीं भी आप करा सकते हो, पर ग्रहों के अनुसार उपचार करो। खुद से कोई उपाय करना है तो बृहस्पति का उपचार आप कर लीजिएगा। तो ये जो 8th हाउस के केतु और चंद्रमा है, ये कई तरह के ऑब्स्टिकल्स इस महीने में, इस सप्ताह में आपको देंगे। संभल के थोड़ा सा चलना, क्योंकि केतु का 8वें घर में चलना बाधाएं उत्पन्न करता है, दुर्घटना देता है, झगड़े करवाता है किसी किसी से, हेल्थ इश्यूज क्रिएट करता है, गर्मी की बीमारियां देता है। अगर मैं इस वीक की बात करूं कि ये सप्ताह कैसा जाएगा आपका, ये तो था ओवरऑल कि क्या क्या आपके साथ हो सकता है। इस वीक की अगर मैं बात करूं तो 5 तारीख से सप्ताह स्टार्ट होगा। 5 तारीख के दिन कर्क राशि में चंद्रमा रहेंगे, स्व राशि में, व्यापार के घर में। बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस को लेके कोई भी डिसीजन लेना, आगे बढ़ना, इन्वेस्टमेंट करना, कोई अपॉर्चुनिटी आए तो उसको ग्रेस्प करना, ये सब बढ़िया रहेगा। अभी किसी नए व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप करना बहुत अच्छा है। शादी के मामले में अगर कोई बातचीत इस दिन चलती है तो वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगी, उसका फाइनल रिजल्ट अच्छा निकल के आएगा। देन 5 तारीख के बाद में 6, 7 और 8 3 दिन, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, चंद्र ग्रहण योग का टाइम है, खराब जाएंगे। सेहत से परेशान, मन से परेशान, ऑब्स्टिकल्स की अधिकता, बनते बनते काम बिगड़ जाना, सर्दी खांसी जुकाम कफ कोल्ड की अधिकता, माँ के साथ में झगड़ा या माँ के स्वास्थ्य को लेकर प्रॉब्लम्स, ये सब फल आपको इन 3 दिनों के अंदर मिलेंगे। मतलब 6, 7 और 8 हमने यहाँ लिखा है कि 3 दिन सबसे खराब है। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपका है इन 3 दिनों में बिल्कुल मत करना। 9 तारीख और 10 तारीख भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। ये कन्या राशि में चंद्रमा रहेंगे 9 तारीख और 10 तारीख के दिन। क्या मतलब है इसका कि इन 2 दिनों के अंदर किस्मत पूरे तरीके से मेहरबान है, जैसा चाहोगे वैसा फल आपको मिलेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जिस काम में हाथ डालोगे वहाँ सफलता रहेगी, ईश्वर के प्रति भक्ति बढ़ेगी, पूजा पाठ का मन करेगा, मन थोड़ा पॉजिटिव रहेगा, सोच पॉजिटिव आएंगी, सोच बड़ी रहेगी। नेगेटिव थॉट्स नहीं रहेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि मैं हर काम कर सकता हूँ। और ये भी हो सकता है कि इस दिन आपको कहीं कोई मंदिर में पूजा पाठ वगैरह के लिए जाने का मौका मिले किसी भी तरह से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे 11 तारीख। 11 तारीख को तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे आपके 10वें भाव में। ये नौकरी के लिए बढ़िया है। वर्क प्लेस का एटमॉस्फेयर अच्छा रहेगा, पिता के साथ रिश्ते अच्छे रहेंगे। कोई भी काम करते हो, भले ही आप आपके कलीग्स, आपके बॉस, आपके बराबर के जो या सबॉर्डिनेट्स, सब आपसे प्रसन्न रहेंगे और किसी तरह की तकलीफ आपको उस समय पर नहीं आएगी। इस दिन मान प्रतिष्ठा बढ़ने का योग है। सोशल कोई काम करना हो तो इस दिन कीजिए, कोई नए काम की शुरुआत करनी हो तो इस दिन कीजिए। तुला राशि शुक्र की राशि है। अगर कोई शादी विवाह से संबंधित बातचीत करनी है तो भी इस दिन की जा सकती है, क्योंकि ये दिन बहुत अच्छा है। इस वीक में 5 तारीख और 11 तारीख, ये 2 दिन तो आपको देने वाला दिन है, कुछ अच्छा आपके साथ होगा। और 6, 7 और 8 ये 3 दिन आपके लिए विशेष खराब दिन है। इन 3 दिनों में बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। अब बात करेंगे उपाय की कि आपको क्या करना चाहिए जिससे प्रॉब्लम्स नहीं आए। देखो, सबसे पहली बात, मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि की आराधना बहुत बढ़िया है। 7 शनिवार का व्रत करोगे, आपकी परेशानियों में बहुत कमी आ जाएगी। व्रत का प्रॉपर विधि विधान हमने पिछले कुछ वीडियोस में बताया है। नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क कर सकते हो, मैं भेज दूंगा आपको। दूसरा,
हर शनिवार एक व्यक्ति का खाना एक्स्ट्रा बना करके आप डोनेट करना स्टार्ट कर दो, बस इससे शनिदेव प्रसन्न होंगे। नियमित रूप से हनुमान जी की आराधना आपको करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का एक पाठ कम से कम किया करो। अगर कोई हनुमान मंदिर में जाने का नियम ले सकते हो कि मैं यहाँ जाऊँगा, और प्रतिदिन अगर आप चले जाते हो, शाम के समय दीपक जलाने के लिए, तो भी ये मान के चलना किस्मत आपका साथ देगी, समय बहुत अच्छा चलेगा आपका उसके बाद। तीसरा उपाय, मकर राशि के लोगों को भूलकर भी शराब ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए और अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए। शनि न्याय के देवता हैं, सबसे पहले अपनी राशि वालों के साथ ही न्याय करते हैं। जरा सा भी गलत किया, गलत तरीके से इनकम आई तो बहुत परेशान कर देंगे आपको। आचरण की शुद्धता बहुत आवश्यक है। तो बस ये छोटे-छोटे से उपाय आप करना और उसके बाद देखना कैसे आपके जीवन में पॉजिटिव चेंजेज आते हैं, कैसे आपके साथ अच्छा होता है। तो दोस्तों, इसी तरह के राशिफल के साथ नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए। अगर आपके जीवन में कोई समस्या है और आप प्रॉपर समाधान चाहते हैं, तो भी आप हमारे यहाँ संपर्क कर सकते हैं दिए गए नंबरों पे। कुंडली देख के सही ढंग से एनालिसिस करके प्रॉपर आपको बताया जाएगा। तो नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।